जय हिंद साथियों। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न लगे हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, आज ये पॉलिटिकल साइंस का तीसरा वीडियो है। अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इससे पहले जो पिछला 2 वीडियो है उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज ये तीसरा वीडियो है और आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान सभा। इससे सवाल बनेगा ही बनेगा, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाइए इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज का जो ग्रुप डिस्कशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी जो है आप इस वीडियो से पूर्णतः लाभ ले सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो को हम आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? यस। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए बताइए, भारत का जो संविधान सभा है वो जो है किसके मिशन के सिफारिश पर जो है? चलिए, तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, भारतीय संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जो है पारित किया गया था, जिसमें जो है भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। तो संविधान सभा का जो संविधान सभा का जो गठन है वो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, कैबिनेट मिशन में जो है कुल मिला के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। नहीं सर, 3 सदस्य थे। 3 सदस्य। तो तीनों सदस्यों के नाम बताइए। सर स्टेफोर्ड, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, और बिल्कुल इसके सही। अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, कैबिनेट मिशन जो था, जो कि 1946 में आया था, इसमें कुल मिला के 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे। और ये तीनों व्यक्तियों में जो है सबके जो अध्यक्ष थे, सबसे जो मेन आदमी थे, वो पैथिक लॉरेंस साहब हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, भारत के लिए जो संविधान सभा की जो रचना की गई थी, इसलिए संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम किस पार्टी ने और कब दिया था? 1924। चलिए, बिल्कुल सही है। संविधान सभा जो है इसका सर्वप्रथम जो है बात बताई थी 1924 ईस्वी में। स्वराज पार्टी जो है बोला था कि चलिए भाई संविधान सभा बनाइए और ये संविधान बनाएगा, ये बात प्रस्तुत हुआ था। जब संविधान सभा जो गठन किया गया तो उस वक्त शुरुआत में जो है संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। बिल्कुल सही, 389। जब भारत का संविधान सभा बना तो उस समय सदस्यों की संख्या 389 थी। चलिए बताइए, उसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे? 292 चीफ कमिश्नर और 13 चलिए, बिल्कुल सही। देखिए, 389 कुल मिला के थे, जिसमें 292 जो था वो ब्रिटिश रियासत का था। ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर हो जाएंगे और 93 जो है वो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, कैबिनेट मिशन जो है जुलाई 1946। ठीक है, तो जुलाई 1946 ईस्वी में जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा में जो चुनाव हुआ, तो उसमें जो 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कुल मिला के 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, जो कि विभिन्न विधानसभाओं के प्रांतों से चुना गया था। तो उसमें कांग्रेस को कितना सीट मिला था? 208 मिला था। मुस्लिम को कितना मिला था? 73 मुस्लिम लीग को 73 को मिला था। चलिए, और अन्य दलों को 15 को सीट मिला था। बिल्कुल सही। देखिए, 389 कुल सदस्य थे, जिनमें 296 लोगों का जो है हुआ था चुनाव। उसमें से 208 जो है वो कांग्रेस को आया, क्योंकि उस समय जो है सबसे जो बड़ा राष्ट्रीय दल था हमारे देश में वो कांग्रेस था। उसके बाद दूसरा नंबर पर मुस्लिम लीग को जो है 73 स्थान मिला, 73 को सीट मिल गया। और 15 अन्य दलों को मिला था। 15 किसको मिला था? अन्य दलों को मिला था। चलिए बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां पर हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में जो है चैम्बर पुस्तकालय भवन में। चलिए, बिल्कुल सही है। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर नामक पुस्तकालय भवन में हुई थी। चलिए, बहुत सही जवाब है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये बीपीएससी में हाल फिलहाल में जो है पूछ चुका है। इससे पहले जो 68वीं बीपीएससी का प्री का एग्जाम था, इसमें ये सवाल देखने को मिला था। चलिए बताइए, संविधान सभा का जो गठन किया गया उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है, जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे, वो कौन थे बताइए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिल्कुल सही है। देखिए, उस वक्त जो है अस्थायी
पूरा अस्थाई नहीं थे, चूंकि जो है उस समय कोई मिल नहीं रहा था योग्य व्यक्ति, तो जो सबसे उम्र दराज थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, उन्हें जो है अस्थाई सदस्य चुना गया था। बिल्कुल सही। तो इसमें जो है इसमें मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था बताइए? चलिए बिल्कुल सही। देखिए ये जो संविधान सभा है इसमें जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया कि वो आया और बोला कि ये सब नहीं होगा, उसका बहिष्कार कर दिया और उसने एक सीट बहुत कम मिला था। बिल्कुल सीट उसको कम मिला था, जिसके कारण उसने क्या किया कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का वो मांग कर दिया। ठीक है, ये बात हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए कौन ऐसा देशी रियासत था जो कि जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? हैदराबाद। बिल्कुल सही, हैदराबाद। हैदराबाद पर जो शासन करता था उसको क्या कहा जाता था? निजाम। निजाम कहा जाता था। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है आज के ग्रुप डिस्कशन में। चलिए बताइए प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के मतलब संविधान में जो है प्रतिनिधित्व दिया गया था, जनसंख्या पर जो है सीट मोटा गया था। तो कितने जनसंख्या पर एगो सीट दिया गया था? 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। चलिए बिल्कुल सही है, 10 लाख के जनसंख्या पर एगो सीट, एक प्रतिनिधि को जो है वोट मतलब एगो को खड़ा करने का जो है अधिकार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व है मुख्यतः 3 समुदाय में बट गया था। कौन कौन समुदाय था बताइए? मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और साधारण समुदाय। चलिए मुस्लिम, सिख और साधारण 3 भागों में जो है बट गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चार्ट है जो कि हम बाद में देखेंगे, उससे पहले नीचे चलते हैं। चलिए बताइए संविधान सभा में जो 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हो गया था, तो उनमें सामान्य लोगों को कितना सीट मिला? 213 मिला था। बिल्कुल। मुसलमान को कितना मिला? 79 मिला था। सिख को कितना मिला? 4 सीट मिला था। बिल्कुल जबरदस्त, इसी प्रकार से होना चाहिए। देखिए 200 इस बार जो है सांप्रदायिक, सबसे पहले जो है संविधान सभा का जिस वक्त जो है गठन हुआ था उस वक्त जो है जुलाई 1946 में चुना हुआ था। इस बार सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। तो इस बार जो है 213 सामान्य को मिला, 79 मुसलमान को मिला और 4 जो है सिख समुदाय के लोगों को मिला था। चलिए बताइए संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या, जिसे एसटी कहते हैं, सदस्यों की संख्या 33 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 15 थी। बिल्कुल सही जवाब है। ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुल कितने महिला सदस्य संविधान सभा में थे, तो 15 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बताइए किन्हें जो है संविधान का अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किन्हें और कब बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए परफेक्ट आंसर है बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्हें 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत के संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। और उससे पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही। उन्हें कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। मात्र 2 दिन के बाद दूसरा बैठक हुआ जिसमें अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र बाबू मिल गए, जो कि अपने बिहार के थे। चलिए आगे चलते हैं। बताइए संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो कब से स्टार्ट कर दी गई? 13 दिसंबर 1946 को। चलिए किस प्रस्ताव के द्वारा? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए संविधान सभा का जो है बात जो है आरंभ हो गया उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को यह पारित किया गया था। चलिए बताइए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब किया गया? ये किया गया 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। बिल्कुल सही है। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने पारित किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को दिया। उस दिन उन्होंने केवल लाया, लेकिन कहेगा कि ये जो है पारित कब, मतलब ये जो है स्वीकृत कब कर लिया गया था, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए भारतीय संविधान के निर्माण में कुछ समिति बनाई गई थी, तो उस समिति के नाम बताइए। जैसे वार्ता समिति, संघीय समिति, प्रांतीय समिति हो गया, प्रांतीय समिति। चलिए बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति भी होगा, हाँ। वार्ता समिति हो जाएगा, संघ संविधान समिति हो जाएगा, प्रांतीय संविधान समिति हो जाएगा, संघ शक्ति समिति हो जाएगा और एक प्रारूप समिति हो जाएगा। चलिए बताइए भारत का जो संविधान है
वो जो है किनके प्रारूप के विचार मतलब जो है कौन जो है इसके सलाहकार हुए थे बताइए? बी.एन. राव जी। बी.एन. राव थे, बी.एन. राव, बिल्कुल सही। बी.एन. राव का पूरा नाम जो है बेनेगल नरसिंह राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेनेगल नरसिंह राव हो जाएगा। चलिए बताइए संविधान सभा का जो है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए प्रारूप समिति जो है इसको कब पारित किया गया था? इसका स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल सही है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए बताइए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन हुए? अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलिए और जो है सदस्य थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ देते हैं। पहले भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष हो जाएंगे। एन गोपाल स्वामी अयंगार, क्या होगा? एन गोपाल स्वामी अयंगार। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी, बोलिए कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एन माधव राव, जो कि बी.एल. मित्र के स्थान पर थे। चलिए डीपी खेतौन कौन थे? खेतौन, जो कि 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। बताइए संविधान सभा में अंबेडकर जो है पहली बार निर्वाचन जो है कहाँ से निर्वाचित होकर आए? बंगाल से आए थे। और आजादी के बाद जो मतलब देश के बंटवारे के बाद कहाँ से चुनाव? बॉम्बे से। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अब थोड़ा सा कुछ समिति है उसके हम अध्यक्ष के बारे में आप लोगों से पूछने वाले हैं। चलिए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। चलिए बिल्कुल सही है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल। संघीय संविधान समिति कहेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति कहेगा भाई पटेल। यस बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति कहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए बताइए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बिल्कुल है संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के देश पुरुष हैं, लौह पुरुष हैं। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल है। देखिए मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श के लिए जो है 2 उप समिति बनाई गई थी। तो मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जब जो है चलिए बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन है आज का ग्रुप डिस्कशन, बहुत ही ज्यादा मजा आया। देखिए संविधान सभा में कुछ महिला सदस्य थे जो कि कुछ फेमस आदमी थे। जैसे कौन कौन थे फेमस बताइए? जैसे सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएंगे, पूर्णिमा बनर्जी हो जाएंगे, लीला चौधरी सब हो जाएंगे, कमला चौधरी, हंसा मेहता, जॉर्ज यूल, ठीक है ये सब हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज के ग्रुप डिस्कशन में। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइए। और हम लोग का कोशिश है कि हम लोगों ने जब इतना 2 से 4 बंदे पढ़ रहे हैं और इस पर यदि हम वीडियो बना के डाल रहे हैं तो इससे और भी जो घर में बैठ पा रहे हैं उनका माहौल नहीं बन पा रहा है, वो भी इस वीडियो को देख के जो है सीख सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को जो है उत्साहित किया जाए पढ़ाई के लिए, यही हम सबका उद्देश्य है और इसके लिए हम जो है वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्रयास अच्छा लगता है तो कैसा रहा मेरा प्रयास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए।